तो अब हम लोग इस परपथ के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये जो परपथ है ये क्या कैसा परपथ है, तो LCR परपथ ही होता है। और इसमें हम लोग जो मान निकालते हैं प्रतिबाधा Z और कलांतर फाई के लिए जो मान निकाला जाता है वहां तक सॉल्व करेंगे। वही चीज जो हम लोग क्या करते हैं LCR परपथ में सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम लोग परपथ के बारे में जान ले थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो परपथ बना हुआ है इसमें कौन लगा है, LCR, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो L को हम लोग कहते हैं क्या, प्रेरण कहते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, C को, तो संधारित्र C होता है। और ये क्या होता है, प्रतिरोध R होता है। तो हम जान गए कि प्रेरकत L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके बीच में जो क्रमशः वोल्टेज काम करता है वो क्या होता है, तो L के बीच में जो वोल्टेज लगा हुआ है वो होता है VL। और जो संधारित्र C के बीच में वोल्टेज कार्य करता है वो क्या होता है, VC होता है। और यहाँ पे प्रतिरोध R जो है, अगर इसके बीच की वोल्टेज की बात किया जाए तो यहाँ पे VR होता है। ये सब क्रमशः लगे होते हैं। और ये किस क्रम में लगे हैं, सभी लोग श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इसमें एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को भी, ये सब एक दूसरे से श्रेणी क्रम में ही लगे होते हैं। ठीक, अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि अगर इसमें परपथ में, इस परपथ में अगर कि LCR परपथ में क्या है, परिणामी वोल्टेज क्या निकालना है, तो यहां निकालना है। सबसे पहले उसको लिखेंगे क्या, LCR परिपथ में परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज। अब परिणामी वोल्टेज अगर इसको V मान लिया जाए, V है, तब यहां पे हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल, यहां पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर। ठीक, इसके बीच का वोल्टेज हो गया। और प्लस में यहां पे जो होता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर रहेगा। यहां से जब स्क्वायर को हटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा V इक्वल अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का स्क्वायर। तो इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। किसका नियम, ओम का नियम। तो जो ओम का नियम कहता है वो क्या है, कहता है V इक्वल होता है I इंटू R होता है। तो यहां से एक फार्मूला बन सकता है क्या, V अपान I इक्वल टू R बन सकता है। और यहां से देखा जाए तो VR के बराबर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, VR इक्वल क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख देंगे। और VL के जगह पे, VL के जगह पे क्या लिखेंगे, I इंटू में XL लिखेंगे। क्योंकि इसके बीच में जो प्रतिरोध काम कर रहा था R, उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इसके लिए एक अलग प्रतिरोध निकल के आ रहा है। वो किसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो प्रेरण के कारण या प्रेरकत्ल के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रेरकत्ल के कारण जो उत्पन्न होता है उसे XL से दिखाते हैं। और VC के जगह पे लिखेंगे I, XC लिखेंगे। ये हम लोग मान लेते हैं ओम के नियम से। और इसका मान उठा के यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा V इक्वल अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा
आई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ आई आर का होल स्क्वायर हो गया और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम धारा आई को बाहर करें तो होल स्क्वायर लेके आएगा बाहर, और यहाँ पे भी, तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको, V इक्वल तो यहाँ पे जो है ये b बराबर क्या हो गया, अंडर रूट, लेकिन इसका जब होल स्क्वायर खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे जो हो जाएगा ये ऐसे रहेगा, लेकिन इसमें से आई को हम लोग बाहर कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लगा देंगे। यहां से क्या करेंगे, ये है और ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो आई स्क्वायर को हम लोग अंडर रूट से बाहर ले आएंगे। तो जब इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल आई बाहर आ गया अंडर रूट से और अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे, और यहां से अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ ये गुणे में है, इनटू में है, तो बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं बेसिक मैथ से, बेसिक मैथ में आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन में कि जब पक्षांतर करते हैं अगर बटे में है तो गुणे में जाएगा, और अगर वो गुणे में है तो बटे में आता है। तो ये चीज हम लोग जानते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे v अपान आई लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, v इंटू में है तो यहाँ अपान, तो v अपान आई इक्वल अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये चीजें बन जाएंगी। अब यहां से अगर हम लोग और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग z इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि r को इस्तेमाल नहीं कर सकते, r यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो प्रतिबाधा उसे कहते हैं z को, तो यहाँ पे हो जाएगा z, और z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी का अलग एक मान रखेंगे, जो हम लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। एक्सएल जो होता है प्रेरण प्रतिघात होता है, क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात होता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक्सएल जो होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है, और एक्ससी जो होता है क्या होता है, एक्ससी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी होता है। तो 1 अपान ओमेगा सी होता है। तो एक्ससी जो होता है यहाँ पे ये धारतीय प्रतिघात होता है, क्योंकि ये संधारित्र सी के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है और ये प्रेरकत्व एल के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा एक नया फार्मूला, z इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, तो अंडर रूट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल और माइनस में 1 अपान ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर रहेगा। तो होल स्क्वायर लगा दिया जाएगा, एक ये बन जाएगा। और जब यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि वोल्टेज और धारा जब समान कला में है तो कलांतर फाई निकालेंगे। तो कलांतर फाई जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं tan फाई से, क्या लिखेंगे, tan फाई।
यहाँ से जब tan फाई आएगा तो यहाँ पे जो होता है वोल्टेज VL माइनस VC अपान में VR होता है। और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan फाई इक्वल, ये हो जाएगा I XL और माइनस में I XC और बटे में I R। अब इसमें भी I को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा tan फाई इक्वल, तो tan फाई और यहाँ धारा I को कॉमन कर लिया गया तो यह हो गया XL माइनस XC और अपान में IR, I से I कट गया तो जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो जो बचा है वो क्या बचा, tan फाई, क्या बच गया tan फाई, और tan फाई बराबर क्या बचा है, तो यहाँ पे XL है तो XL के जगह पे ओमेगा L क्या रखेंगे, ओमेगा L माइनस XC के जगह पे 1 अपान ओमेगा C और बटे में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये हो गया कलांतर फाई के लिए, किसके लिए आ गया यहाँ पे, कलांतर फाई के लिए आ गया मान। अब यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं अनुनादी परपथ के लिए निकालते हैं, और जब यहाँ पे हम लोग अनुनादी परपथ के लिए बात करते हैं तो अनुनादी परपथ क्या लिखेंगे, जब अनुनादी परिपथ हो तब जो XL है और XC है ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर दिखा दिया गया है। यहाँ पे जो इतना पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हैं वो LCR परपथ जो हम लोग पढ़ते हैं उसी में से इतना सॉल्व किया जाता है। तो ये तो उतना तो इसी में से है, खाली यही पॉइंट हमें जोड़ना होता है XL इक्वल टू XC, इसको हम लोग बराबर दिखा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये अनुनादी परपथ है तो अनुनादी परपथ के लिए इसको बराबर। अब XCL के जगह पे ओमेगा L लिखेंगे, ओमेगा L, और XC के जगह पे क्या रखेंगे, तो ओमेगा C रखेंगे, तो ये बटे में रहता है। तो ओमेगा L बराबर में 1 अपान ओमेगा C रख दिया गया। यहां से हम लोग करेंगे बच्चों, जो ओमेगा होता है तो ओमेगा बराबर जो होता है 2 पाई f होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 पाई f और बराबर में 1 अपान 2 पाई f। यहाँ पे l है, l को रखेंगे, भूलेंगे नहीं उसको, अगर भूल जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे और ये C है तो C हो जाएगा। यहाँ से इसको उठा के इसमें गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा 2 से होगा तो ये आ जाएगा 4, पाई का पाई से होगा तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, क्या आ गया पाई स्क्वायर, f का f से होगा तो ये आ जाएगा f स्क्वायर, l और c का होगा तो ये आ जाएगा l और c इक्वल टू 1। तो l और c बराबर में 1 आ रहा है या इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें f का मान चाहिए होता है, क्या मान चाहिए f, तो यहाँ f का जब मान निकालेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो f स्क्वायर बराबर में 1 बटे ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा l और c हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट को, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर को हटा दीजिए तो ये हो गया f बराबर, ये हो गया पूरे का अंडर रूट और 1 अपान में क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर l और c आ गया। जब अंडर रूट हम किसी अंक का निकालते हैं इसका मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल जब निकालते हैं तो 1 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख लेंगे।
1 लिख दिया गया। 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा। पाई है, पाई का स्क्वायर है, इसको अंडर रूट से बाहर ले आइए तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा। और यहाँ पे इन दोनों पे स्क्वायर तो है नहीं, तो जब स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट में रहेंगे, तो इनको क्या करेंगे, अंडर रूट एल सी लिख देंगे। और ये जो निकल के आया है यही क्या कहलाएगा, श्रेणीबद्ध LCR का अनुनादी परपथ के लिए जो फ्रीक्वेंसी निकला है, आवृत्ति जो निकला है, ये आवृत्ति है। तो F बराबर क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 1/2 पाई अंडर रूट LC आ गया। ठीक, तो इसमें जो होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे LCR परपथ में परिणामी वोल्टेज V जो होता है, V स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट में VR का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद में VL और VC के जगह पे हम ओम का नियम लगा के फार्मूला रख देते हैं, और ये बन जाता है V इक्वल टू IR का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर होता है। और उसके बाद में V बराबर, यहाँ पे जब स्क्वायर को ओपन किया जाता है तो I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ पे I को कॉमन कर लिया गया तो I स्क्वायर बन गया। तो ये फार्मूला जो बनता है, ये Z बराबर, यहाँ पे मेन फार्मूला ये बन जाता है। Z बराबर क्या बनता है कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या होता है, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे जो होता है कलांतर फाई के लिए किस कंडीशन में रखा जाता है, तो V और धारा I जब समान कला में होते हैं, तो जब समान कला में होते हैं इसीलिए अनुनादी परपथ यहाँ निकल के आता है, XL बराबर XC निकल के आ जाता है, तो यहाँ पे मान रख दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है इसका। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग बढ़िया मस्ती से रहिए, एग्जाम दीजिए अपना।